हेलो एंड वेलकम गाइस, माई सेल्फ प्रभुदास नायर और मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बायो माइंड्स में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक टॉपिक है और इन रिलेटेड टू 8, 9, 10, 11, 12 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये आपको टॉपिक समझ में आता है तो आगे आपको 9, 10 में बेसिक जो टर्म्स आने वाले, टर्मिनोलॉजीज जो आने वाले हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। सो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय सेल। सेल की डेफिनेशन क्या है? सो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल का मतलब होता है बनावट संबंधी, मतलब कोई बनाने के चीज से रिलेशन में, और फंक्शनल का मतलब होता है वर्किंग के रिलेशन, मतलब काम करने के संबंधी। तो सेल क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल बनावट संबंधी, फंक्शनल काम करने संबंधी एक बेसिक यूनिट है लाइफ का। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन सेल और मोर देन वन सेल। इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग थिंग्स है वो कम से कम एक सेल से तो बने होंगे या फिर एक से ज्यादा सेल से वो बने हो सकते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स दे आर कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स। मतलब अब कोई लिविंग थिंग्स एक सेल से बना है या एक से ज्यादा सेल से बना है तो उसको दो टाइप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं, मतलब उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला जो टाइप है यूनिसेलुलर, दूसरा जो टाइप है वो है मल्टी सेलुलर। सो देखते हैं यूनिसेलुलर के बारे में। यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर का मतलब होता है सेल। मतलब ऐसे लिविंग थिंग्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल से बने हो उन्हें हम कहेंगे यूनिसेलुलर। और इनके बॉडी के जो भी फंक्शंस है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है या फिर न्यूट्रिशन, जो भी रहेगा वो सभी के सभी एक सेल के थ्रू ही करना होगा उनको, और एक सेल के थ्रू ही वो किया जाता है। मतलब ऑल द नेसेसरी फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर कैरिड आउट इन सिंगल सेल। हर एक उनकी जो भी लाइफ का जो भी उनका इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रहेगा वो उनके एक सेल के द्वारा ही कर पाएंगे और एक ही सेल के द्वारा वो कैरिड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इसके जो एग्जाम्पल है अमीबा, बैक्टीरिया और ईस्ट। अब एग्जाम्पल कैसे याद रखना है वो सुन लो। हमारा जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहता है ए से शुरू होता है, जेड पर खत्म होता है। सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के जो पहले दो अल्फाबेट होते हैं ए एंड बी, आप उसको याद रखना है। ए से अमीबा, बी से बैक्टीरिया। और जो सेकंड लास्ट अल्फाबेट है हमारा, अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर्स रहते हैं उसमें जो हमारा सेकंड लास्ट जो अल्फाबेट है वो होता है वाई। वाई से नाम आता है ईस्ट का। सो यूनिसेलुलर क्या है? यूनि का मतलब सिंगल होता है और सेलुलर का मतलब होता है सेल। मतलब जो भी लिविंग थिंग्स एक ही सेल से बने, मतलब एक ही सेल से बने, उन्हें हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसके एग्जाम्पल है अमीबा, ए फॉर अमीबा, बी फॉर बैक्टीरिया। और जो आखिरी का जो एग्जाम्पल है वो है ईस्ट। आप देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब इसका भी जो मीनिंग है ये दो पार्ट्स में है। जैसा यूनिसेलुलर का था, यूनि और सेलुलर में दो पार्ट्स में इसका जो मीनिंग था, वैसा ही मल्टी सेलुलर जो होता है इसका भी जो मीनिंग है ये दो पार्ट्स में है, मल्टी और सेलुलर। मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन या फिर मेनी, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा सेल से बने हैं। Those organisms which are made up of more than one cells, they are known as multicellular। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा सेल से बने हैं उन्हें हम कहेंगे मल्टीसेलुलर। और जो भी इनके नेसेसरी फंक्शंस है, मतलब रेस्पिरेशन है या फिर डाइजेशन है या फिर ब्लड सर्कुलेशन, जो भी रहेगा ये अलग अलग ऑर्गन से कैरी आउट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रेस्पिरेशन करना है तो लंग्स रहेंगे, डाइजेशन अगर कराना है तो फिर स्टमक रहेगा, और ऑर्गन्स भी रह सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर डाइजेशन स्टमक में ही होता है। और फॉर एग्जाम्पल ब्लड का सर्कुलेशन कराना है
तो हार्ट से सर्कुलेशन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मल्टीसेलुलर में कोई एक सेल नहीं होती, एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। वो सेल्स पहले आते ही कंबाइन होते हैं, उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू कंबाइन होते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन का लोकलाइजेशन होता है। मतलब ऑर्गन को एक लोकल उनका एक जगह दी जाती है कि अगर हार्ट बनता है तो लेफ्ट साइड में रहेगा, मिडल साइड लेफ्ट साइड में रहेगा, या फिर लंग्स रहते हैं तो वो दोनों साइड में रहेगा। इस तरीके से उस ऑर्गन का लोकलाइजेशन होता है। और इनके एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने यूनिसेलुलर में एग्जाम्पल लिया ए और बी, और ए और बी के बाद अब आते हैं सी और डी। तो इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। वहाँ पर हमने वाई का यूज़ किया था, यहाँ पर हम जेड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मल्टीसेलुलर के बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, पर ये थोड़ा सा ट्रिक रहेंगे, आपको ईजी जाएगा याद रखने के लिए, इसीलिए मैं कैट और डॉग और जेब्रा का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आप इसमें ह्यूमन बीइंग का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं और ईगल्स का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। सो इस तरीके से सेल के डेफिनेशन, सेल के टाइप, मतलब लिविंग थिंग्स कौन से टाइप्स में बना होता है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सो अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में, मतलब सेल की डिस्कवरी कैसी हुई, किसने ये सबसे पहले ये वर्ड कॉइन किया, वो अब हम देखते हैं। सो इन द ईयर 1665 देयर वाज एन इंग्लिशमैन नेम्ड एज रॉबर्ट हुक हु कॉइन द टर्म सेल। मतलब सन 1665 की बात है, रॉबर्ट हुक नाम के एक इंग्लिशमैन थे, उन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था। और कैसे हुआ था, कैसे वो वर्ड आया था, वो हम अपन देखते हैं। एक ट्री होता है, वो ट्री का बार्क मतलब छाल होती है, उसका एक पार्ट होता है, छाल का एक पार्ट होता है, उसका नाम है कॉर्क। सो ये जो कॉर्क है, इट्स एन पार्ट ऑफ अ बार्क ट्री। उन्होंने वो पार्ट लिया कॉर्क को और माइक्रोस्कोप के अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे ये पार्ट को देखा, कॉर्क को देखा, तो देखने के बाद उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे, एक बॉक्स टाइप उनको कंपार्टमेंट दिखे, वहाँ पर टाइनी कंपार्टमेंट देखने को मिला उनको। और ये जो कंपार्टमेंट थे, ये कुछ हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे, मतलब मधुमक्खी का जो छत्ता होता है हमारा, उसके प्रकार से वो स्ट्रक्चर मतलब उस माइक्रोस्कोप के अंदर वो देख पा रहे थे। सो ये जो स्ट्रक्चर बना था, उन्होंने इसको नाम दे दिया सेल। तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखने को मिला उनको, ट्री होता है, ट्री का एक बार्क होता है, बार्क मतलब छाल होती है, उस छाल का उन्होंने एक पार्ट लिया, उस पार्ट का नाम कॉर्क था, उसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। और उस माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के बाद में उनको टाइनी कंपार्टमेंट, टाइनी का मतलब स्मॉल होता है, एकदम छोटा, वो कंपार्टमेंट देखने को मिले, बॉक्स टाइप उनको ऐसे कंपार्टमेंट देखने को मिले। और वो कंपार्टमेंट थोड़े से हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के दिख रहे थे, तो उस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया सेल। सो इस तरीके से वर्ड जो सेल है वो डिस्कवर्ड हुआ। अभी साइज ऑफ सेल, मतलब सेल की साइज कितनी हो सकती है। सो सेल की साइज रेंजेस फ्रॉम फ्यू माइक्रोन टू सेंटीमीटर। हाँ, सेल की जो साइज है माइक्रोन से लेकर फ्यू सेंटीमीटर तक हो सकती है। और उसमें से कुछ जो सेल्स है वो तो बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पर कुछ जो है वो विजिबल होते हैं, हम उसे आंखों से देख सकते हैं। यस, देयर आर सम सेल विच कैन बी विजुअलाइज थ्रू आवर नेकेड आई। मतलब नेकेड का मतलब होता है ओपन आई, जो हमारी खुली आंखें होती है, उससे हम उसे देख पाते हैं। सो कौन से सेल है जिसे हम हमारी खुली आंखों से नेकेड आई से देख सकते हैं, उनके कुछ नाम से। ओव्यूल ऑफ साइकस प्लांट, साइकस प्लांट होता है, उसका जो ओव्यूल होता है वो लगभग 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अगर कोई चीज 6 to 7 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगी तो वो आंखों से देखी जा सकती है। उसके बाद एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लगभग 15 to 18 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, बड़ा होता है, उसकी साइज जो है 15 to 80 सेंटीमीटर होती है।
सो इसे भी हम आंखों से देख पाते हैं। algae एसिटोबुलारिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एक algae है, अलगा है क्योंकि सिंगुलर है करके अलगा, इसे भी हम आंखों से देख सकते हैं। इसका जो साइज है लगभग 10 सेंटीमीटर है। और ये जो तीनों भी एग्जाम्पल है ये सभी के सभी सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है। और यूनिसेलुलर रहने के बाद में भी ये आंखों से देखे जा सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस आर द सेल्स of a particular living organism which can be visualized through our naked eye, okay, or which can be visible to our naked eye. So ये 3 एग्जाम्पल है, आप उसे याद रख सकते हैं। So today we have learned about the definition of cell, the type of living organism depending upon the number of cell, as well as we have learned about the discovery of cell. As well as in the last we have discussed about the size of a cell. मतलब आज हमने पढ़ा कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है, सेल कितनी संख्या में कितने नंबर्स में है, उसके ऊपर आप कहेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, हमने वो डिस्कस किया, उसके एग्जांपल्स देखे। उसके बाद हमने देखा डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में कि मतलब सेल की डिस्कवरी किसने की थी, कौन से ईयर में की थी, कैसे उसकी डिस्कवरी होती, इसके बारे में हमने देखा। और लास्ट में जो हमारा पार्ट था वो था साइज ऑफ अ सेल, मतलब सेल की साइज क्या हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक सेल की साइज हो सकती है, और ऐसे कौन से सेल है सिंगल सेल जो आंखों से आप देख पाते हो। उसमें 3 एग्जाम्पल है, वो भी मैंने आपको बता दिया। सो इसी के साथ हमने ये जो टॉपिक है सेल का, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, वो कवर कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले जो मेरे वीडियोस है उसको आप मिस ना करें, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और इस वीडियोस के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई मैं आपको तुरंत दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।